Hello students. Today I will explain how to find the factors. हम लोग factors कैसे निकालते हैं. बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है, बहुत सारा confusion है. So today I will clear all the confusion. Okay? The easy method I will show. हम लोग easy method से करेंगे ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए. So don't skip the video. Okay? अच्छे से समझिए. First, I will explain the concept about the factors. Factors के बारे में हम लोग पहले समझेंगे. जैसे कि कोई भी एक नंबर है, वो किस किस के टेबल में जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टर्स. जिस जिस के टेबल में वो गया है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसका फैक्टर्स. जैसे कि टेक वन एग्जाम्पल, 2 किस किस के टेबल में जाता है, 1 के टेबल में और 2 के टेबल में. दैट मीन्स 1 and 2 आर द फैक्टर्स ऑफ 2. ठीक है. उसी प्रकार 4 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं. तो सबसे पहले देखिए, 4 1 के टेबल में जाता है, 2 के टेबल में जाता है और अपने टेबल में भी जाता ही है. सो दिस आर द 3 फैक्टर्स ऑफ 4. ठीक है, क्लियर. इसी तरह हम लोग बड़े नंबर का भी फैक्टर्स निकालना सीखेंगे इन ए इजी मेथड. सो फर्स्ट लेट मी रब दिस. एंड वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, जब भी कोई भी प्राइम नंबर होगा, उसका फैक्टर 1 होगा और वो नंबर इटसेल्फ होगा. ठीक है. जैसे कि अभी मैंने दिखाया था 2 का फैक्टर्स क्या क्या था, 1 था और 2 था. दैट मीन्स दिस इज अ प्राइम नंबर. 3 का भी आप अगर निकालेंगे फैक्टर्स, यू विल सी दैट 1 and 3 आर द फैक्टर्स ऑफ 3. That means 3 is also a prime number. ठीक है. So we can conclude, हम लोग ये समझ सकते हैं कि जब भी प्राइम नंबर होगा, उसका फैक्टर 1 होगा और वो नंबर इटसेल्फ होगा. ठीक है. नाउ लेट अस डिस्कस द लार्ज नंबर्स जिसका हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं. ये तो छोटा छोटा नंबर था, हम लोग निकाल लिए थे इजीली. But what about the large numbers? I will give one method. मैं एक मेथड दिखाऊंगा, उसके माध्यम से आप लोगों को इजी हो जाएगा फैक्टर्स निकालना. ठीक है. सपोज एक नंबर ले लेते हैं, सपोज 10. 10 का फैक्टर्स निकालिए. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 10 किस किस के टेबल में जाता है. पहले आप लोग 1 से स्टार्ट करेंगे. ठीक है. 1 इज द यूनिवर्सल फैक्टर. 1 से हर कोई नंबर डिवाइड होता है. दैट मीन्स 1 के टेबल में सब नंबर जाता है. तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 1 10 जा 10. 1 के बाद 2 के टेबल में जाता है 10. यस. 2 5 जा 10. 3 के टेबल में जाता है, नहीं जाता है. 4 के टेबल में नो. 5 के टेबल में यस. 5 2 जा 10. बट हम लोगों ने लिख लिया है 2 5 जा 10 जो भी है हम लोग रिपीट नहीं करेंगे. 5 2 जा 10 भी सेम है. ओके, दिस आर द सेम. 2 5 जा जो होता है 5 2 जा भी वही होता है. इसलिए 5 का टेबल हम लोग नहीं लिखेंगे बिकॉज वी हैव ऑलरेडी रिटन दिस. अब लास्ट 5 के बाद 6 7 8 9 नहीं जाता है. 10 इन सब के टेबल्स में नहीं जाता है. तो लास्ट जाएगा 10 के टेबल में. तो 10 भी हम लोगों ने लिख लिया है. 10 1 जा 10. 1 10 जा 10 का मतलब यही है कि 10 1 जा 10. तो हम लोग रिपीट नहीं करेंगे. जैसे कि हम लोगों ने 5 2 जा 10 और 10 1 जा 10, ये जो नंबर्स थे ये हम लोगों ने पहले ही लिख लिया. ये देखिए इधर 5 2 जा 10, 10 1 जा 10. तो हम लोग इसको रिपीट नहीं करेंगे.
डोंट रिपीट दिस, ओके। एक बार लिख लिया मतलब हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे एरो खींचेंगे, ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर। तो आप लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे 1, 2, 5 एंड 10। सो दिस आर द फैक्टर्स ऑफ 10। दिस इज द मोस्ट इजी मेथड ऑफ फाइंडिंग द फैक्टर्स। तो क्या लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 10, 1, 2, 5 एंड 10, ओके, क्लियर। तो इसी प्रकार हम लोग दूसरा नंबर भी देखेंगे। द नेक्स्ट नंबर वी विल सी नंबर 16। 16 का हम लोग फैक्टर्स निकालना देखेंगे, कैसे निकालते हैं। यही मेथड जो अप्लाई किया है, दिस मेथड यू विल अप्लाई। 16, सो 1 के टेबल में जाएगा हमेशा। राइट दिस, 1 मल्टीप्लाई 16 इक्वल टू 16। 2 के टेबल में भी जाता है बिकॉज इट इज ए इवन नंबर। 2 इंटू 8 इक्वल टू 16। 3 के टेबल में नहीं जाता है, 4 के टेबल में जाता है। 4 4 जा 16। 5 के टेबल में नहीं, 6 के टेबल में नहीं, 7 के टेबल में नो, 8 के टेबल में जाता है, बट वी हैव ऑलरेडी रिटन 2 8 जा 16 मीन्स व्हाट, 8 2 जा 16। वी विल नॉट रिपीट दिस वन, ओके। 9 8 के बाद 9 के टेबल में नहीं जाता है 16, 10 के टेबल में भी नहीं जाता है। आप लोग चेक कीजिए, 11 12 13 14 15 किसी के टेबल में जाता है, नहीं जाता है। लास्ट 16 के टेबल में जाता है, तो ये भी हम लोगों ने लिख लिया है। 1 16 जा 16, दैट मीन्स 16 1 जा 16। रिपीट हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। सो ऊपर से नीचे तक हम लोग एरो खींचेंगे, फिर नीचे से ऊपर तक एरो खींचेंगे एंड अरेंज दिस अकॉर्डिंग टू द असेंडिंग ऑर्डर, सिस्टमेटिक वे में होगा। तो फैक्टर्स ऑफ 16, फैक्टर्स ऑफ 16 आर 1 2 4। देखिए 2 बार आया है तो एक बार ही लिखने से हो जाएगा, 8 एंड 16, ओके, वेरी इजी। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा द कॉन्सेप्ट, द इजी कॉन्सेप्ट ऑफ फाइंडिंग द फैक्टर्स। लास्ट एग्जाम्पल आई विल शो 24, ठीक है। नोट दिस और टेक द स्क्रीनशॉट। सो नाउ आई एम फाइंडिंग द फैक्टर ऑफ 24। तो इजीली करेंगे फिर से, 124 जा 24, ओके। 2 के टेबल में ही जाता है 24 बिकॉज इट इज एन इवन नंबर। ऑलवेज रिमेंबर दैट इवन नंबर विल बी डिवाइजेबल बाय 2। 2 12 जा 24, 3 के टेबल में भी जाता है। 3 8 जा 24, 4 के टेबल में जाता है। 4 6 जा 24, 5 के टेबल में नहीं जाएगा, 6 के टेबल में जाएगा। तो देखिए मैंने लिख लिया है, 4 6 जा 24 मीन्स व्हाट, 6 4 जा 24। डोंट रिपीट दिस वन, ओके। 6 के बाद आप लोग देखेंगे 8 के टेबल में जाएगा, फिर 12 के टेबल में जाएगा, फिर 24 के टेबल में जाएगा, ठीक है। जब भी आप लोग को ऐसा नंबर मिल जाएगा 4 6 जा 24, तो इधर देखिए 4 के बाद डायरेक्ट किससे जाएगा, 6 से। तब ये जो नंबर्स है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। दैट मीन्स 6 के बाद डायरेक्ट 8 से जाएगा, फिर 12 से जाएगा, फिर 24 से जाएगा, ओके। इधर तक ही आप लोग को करना है। नाउ नीचे तक लाओ, फिर इधर से ऊपर तक ले जाओ। तब आप लोग क्या करेंगे, फैक्टर्स आप लोग को मिल गया। अब आप लोग लिखिए अकॉर्डिंग टू द असेंडिंग ऑर्डर, फैक्टर्स ऑफ 24। क्या क्या मिला है हम लोग को, 1 2 3 4 6 8 12 and 24, ओके। सो दिस आर द फैक्टर्स ऑफ 24। इसी प्रकार आप लोग
फैक्टर्स निकालेंगे। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फाइंडिंग द फैक्टर्स। अगर आप लोग को फैक्टर्स निकालना आ गया है, यू विल इजीली फाइंड द HCF बाय लिस्टिंग मेथड, जो आप लोग बाद में सीखेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइंडिंग द फैक्टर्स। जो छोटे लेवल के क्लास के बच्चे हैं उन लोगों के लिए ये बेस्ट मेथड है ऑफ फाइंडिंग द फैक्टर्स। ओके, कोई भी नंबर दे दे आप लोग इसी तरह आप लोग निकाल सकते हैं। फॉर द जूनियर और द छोटे क्लास के जो बच्चे जिन लोग को समझ में नहीं आता है हाउ टू फाइंड द फैक्टर्स, तो इसी प्रकार से आप लोग निकालेंगे। आप लोग को टेबल अच्छे से आना चाहिए। फर्स्ट लर्न द टेबल्स, ऑलवेज लर्न द टेबल्स। 1 से 20 तक आप लोग को टेबल्स आना चाहिए। ओके, सो मेमोराइज द टेबल वेरी नाइसली, यू कैन ईजिली फाइंड द फैक्टर्स। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट अगले मैं और वीडियो ले आऊँ, ईजिली समझा सकूँ कॉन्सेप्ट को। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।